मुस्काती बेगानी मैना रानी, मैना रानी, मैना रानी, मैना रानी। वो मैं कितनी मेहनत से बनाए थे मैंने, अब क्या बेचूंगी हाट में? कितने पैसे मिलते तुम्हें इनको बेचकर? इतने सारे। इतने कितने जोड़ कर बताओ। मुझे नहीं आता जोड़ना तोड़ना। ये ठीक है? बस एक ही। 50 हैं। ये तो एक ही है। अच्छा ये ठीक है? हाँ। अच्छा ये बताओ, ये गाना जो अभी तुम लोग गा रहे थे कहाँ से सीखा? ये वो जो पास में स्कूल है ना, वहीं से आते जाते हमने सुना था और याद कर लिया। आप कौन है? आपको पहले कभी देखा नहीं गांव में? मैं इस गांव के स्कूल का नया मास्टर हूँ, जयदेव। मास्टर जी। जब मैं इसकी उम्र का था ना, तो घंटों नदी में धार में घुसा रहता था और ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाता था। पप्पा तब के वक्त में काम करने के लिए कारखाना भी तो नहीं था ना, और अब? हाँ मनोहर बेटा, तब मछलियां बेचकर ही गुजारा करना पड़ता था। और मछली पकड़ते पकड़ते देर हो जाए तो वहाँ कमबख्त कारखाने का मुंशी पैसे काट लेता है। क्यों री, आज फिर तू नहीं गई कारखाने? अजय अब बस भी करो, आज तो ये बहुत पैसे कमा कर लाई है, ये देखो। अरे इतने पैसे क्या सड़क पे पाए या किसी की जेब काटी तूने? खिलौनों से। खिलौनों से? कोई पागल था क्या? अम्मा, मुझे कारखाने नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है। बावली हो गई है क्या? वहाँ कौन बैठा है तुझे काम देने और पैसे देने? वहाँ तो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं। अरे रोकती क्यों इसे? जाने दे, इसका मन है तो। है जाते वक्त खिलौनों की टोकरी लेती जाइयो। तुम पढ़ना सीखोगी और क्या? लेकिन दीदी, मास्टर लोग तो बच्चों की बहुत पिटाई करते हैं। हाँ। नहीं नहीं, मास्टर जयदेव बहुत अच्छे हैं। अच्छा दीदी, फिर तो मैं भी पढ़ना सीखूंगी। मैं भी। तभी तो मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। अब हम स्कूल में रोज जाके पढ़ा करेंगे। चलो। लाख हटाया दूर न मुझसे हो पाया, पीछा क्यों करता मेरा मेरा साया। कौन सी पगडंडी पैरों से जुड़ती है, कहीं नहीं कदमों ने खुशी को है पाया।
मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते, आओ मैना, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये मेरी दोस्त है, ये है श्यामा और ये है जानकी। ये भी आपसे पढ़ना चाहती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है काम पे ना जाने की वजह। सुन, आइंदा अगर तू स्कूल की तरफ गई तो टांगे तोड़ के रख दूंगा, समझी? सुनरी पुरवैया बात मेरी सुन, तेरे जैसी हूँ मैं भी। मैं गांव के उन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ जिन्हें वाजिबन आना तो मेरे पास चाहिए था, लेकिन उन्हें मेरे पास भेज दिया जाता है। वो इसलिए कि उन्हें मेरे पास आने की पूरी कीमत मिलती है। आप उन्हें क्या देंगे? सिर्फ उपदेश? मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़ाना मत छोड़िए। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये गांव वाले अपने बच्चों के दुश्मन हो गए, मेरी बात को समझते ही नहीं। समझते तो सब है मास्टर जी, मगर पेट के आगे किसी को कुछ नहीं सूझता। मास्टर, मैं ये बताने आया हूँ कि हमारे बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाना बंद कर दे। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चों के यहाँ आने से इनकी कमाई बंद हो गई है। यादव, इसको बोतल दे दे और काम भी समझा दे इसे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अपना भी कोई रोजगार हो? मास्टर जी, सपने दिखा रहे हो? नहीं भाई, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जिंदगी सुधर सके। मगर जिंदगी बचेगी तब ना। मास्टर जी, आप भरोसा रखिए, हम सब आपके साथ हैं। मैं कल ही को बैंक से फॉर्म ला दूंगा, तुम लोग उसे भरकर जमा कर देना। ज्यादा समय नहीं लगेगा बैंक से पैसा मिलने में। मास्टर जी, आपके साथ सबने कितना बुरा सलूक किया, हम आपका एहसान कैसे उतार पाएंगे? भाई, एहसान मेरा नहीं, अपनी बेटी का उतारिए। उसी ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। बेटी का एहसान उतार पाया है कोई आज तक? क्यों मैना रानी, तू बड़ी होकर अपने बप्पा को किस रूप में याद करेगी? मैना की कहानी नारी की आवाज बनेगी, एक नया इतिहास रचेगी। मुरारी त्रिपुरांतकारी शशि भानुसुतो भूमि बुधश्च। मन में छाया घोर अंधेरा, नहीं था कोई सहारा मेरा। साथी बन जब अक्षर आए, सवर गया है जीवन मेरा। मन चाही अब मिली डगर, हर अनपढ़ होगी साक्षर, हर अनपढ़ होगी साक्षर। पढ़ना लिखना सीखा हमने, उजले कल को देखा हमने। अपने हाथों पर खींची है ज्ञान मार्ग से देखा हमने। शाम रंग के काले पट पर उजले अक्षर दिख रहे हैं। खेल कूद को हम नहीं भूले, खेल खेल में सीख रहे हैं। मन चाही अब मिली डगर, हर अनपढ़ होगी साक्षर, हर अनपढ़ होगी साक्षर, हर अनपढ़ होगी साक्षर। जयराम जी की मास्टर जी। ओहो, जयराम जी की, जयराम जी की, कैसे हो भाई? हैं? ठीक है जी। देना तू दे। ये हमारे लूम का पहला कपड़ा आपके लिए। अच्छा अच्छा, वाह, ये हुई ना बात। सुन रे काजल आँख में भर जा, सुना है नैना काली होवे। सुन री निनिया सपनों के घर जा, हर दिन जहाँ दिवाली होवे।
बहन जी। अच्छा, तो आप हैं रमा बहन जी। ये गांव के विकास के लिए शहर से आई हैं। खिलौने बेचूंगी, माचिस बनाऊंगी, तो 4 पैसे भी तो हाथ आएंगे। 4 पैसे कमाने के और भी तो रास्ते हो सकते हैं। देखो, पंचायत भवन के पिछले हिस्से में वोकेशनल सेंटर खुला है। तो बताओ श्यामा, कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर? दीदी, हमारे गांव में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह कभी इस कमरे में उस कुर्सी पर बैठकर लिख सकूंगी? क्यों नहीं लिख सकोगी? मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन उस कुर्सी पर बैठकर जरूर लिख सकोगी। और मैं तो कहती हूँ कि तुम इस सेंटर को भी संभाल सकोगी। परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। दीदी, आप चले जाएंगे तो सेंटर कौन संभालेगा? तुम्हारी मैना दीदी। कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई। पलक झपकते हैं दिन बीते, पलक झपकते हैं दिन बीते। करवट लेत रात री माई, करवट लेत रात री माई। कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई। कब इस उम्र ने बदली करवट, खुद में नया एहसास समाया। बदला बदला रंग सभी है, बढ़ती बढ़ती है ये काया। बदले हैं दिन रात, कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई। दर्पण है कुछ बदला बदला, अनुभव कैसा ये होता है। तन पर ये कुछ उजला उजला, मन कुछ कहता कुछ होता है। अनबुझ से है प्यास, कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई। सारे खिलौने जिनसे मैं खेली, जाने क्यों छोटे लगते हैं। गुड़िया के 2 हाथ हथेली, कोरे कोरे क्यों दिखते हैं। मेहंदी आज लगाऊं, कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई, कासे कहूँ मन की बात री माई। तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसके ब्याह की कोई चिंता है? लायक बेटी के लिए लायक दूल्हा ही ढूंढूंगा। राज करूंगी मैं, राज। और पता है दीदी, तुम्हारे जीजा जी का एक बड़ा बेटा भी है जो कि मेरी उम्र का है। अम्मा कह रही थी। सच दीदी, बड़ा ही मजा आएगा। राज करूंगी मैं, राज। और पता है दीदी, तुम्हारे जीजा जी का एक बड़ा बेटा भी है जो कि मेरी उम्र का है। अम्मा कह रही थी। सच दीदी, बड़ा ही मजा आएगा।
अपनी बेटी पर। हर लड़की अपने ब्याह का सपना देखती है, क्या कभी उसका सपना साकार हो पाएगा? अपनी से दुगनी उम्र के आदमी से ब्याह करेगी तो क्या वो खुश रह पाएगी? ब्याह की क्या है इतनी जल्दी, इतनी हल्दी नहीं लगाओ। ब्याह की क्या है इतनी जल्दी, इतनी हल्दी नहीं लगाओ। लाल चुनरिया की क्या जल्दी, लाल चुनरिया की क्या जल्दी, नहीं उड़ाओ, नहीं उड़ाओ। हाथ में कंगन, पाँव में बिछिया, पहन के झूमे रानी बिटिया। हाथ में कंगन, पाँव में बिछिया, पहन के झूमे रानी बिटिया। बिटिया की है उम्र अभी कम, बिटिया की है उम्र अभी कम, मांग भरी तो होगा जोखम। जोखम अभी नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ। जोखम अभी नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ। लाल चुनरिया की क्या जल्दी, लाल चुनरिया की क्या जल्दी, नहीं ओढ़ाओ, नहीं ओढ़ाओ। काका, अगर 18 बरस से पहले लड़की की शादी की जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तुम रानी की शादी रोक दो। बहुत बकबक सुन ली तेरी। तू सेंटर वाली दीदी के साथ क्या रहने लगी है? तू तो पूरे गांव की ठेकेदारनी बन गई है। बहुत रही बुल के घर बिटिया, चल पीने आवाज लगाई, तू है बहुत खेली सखियन के संग। छोटी सी जान को कितने झमेले, 4 दिन के है सब मेले। मेला उठा के आंसुअन बहा के, आंसू बहाती है शहनाई। दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने वाली मैना वक्त आने पर क्या अपने लिए लड़ पाएगी? पता नहीं, अभी तक तो ये जांचने का मौका नहीं मिला। कल क्या होता है कौन जाने। ये तो जमाने का दस्तूर है बंसीराम। तुम अपनी बेटी को दोगे, मैं अपनी बेटी को दूंगा। ऐसे ही दुनिया चलती है। खाली हाथ किस आंगन में दुल्हन का डोला उतरता है? मैं बताऊं महाराज, अपनी बेटी का डोला इस आंगन में उतार दो। माँ भवानी की कसम, मेरा भैया एक चवानी नहीं लेगा तुम्हारी बेटी के एवज में। बंसीराम, यही लक्षण है तेरी गुणवान कन्या के। फिर तो तू ब्याह चुका ऐसे। गरीब की बेटी का ब्याह ना क्या और ना ब्याह ना क्या। दोनों हाथों को उठाकर हो संतान दुआ थी मांगी। जिस बिटिया को पलकों में पाला, ना मिले क्यों उसको अभागी। दोनों हाथों को उठाकर हो संतान दुआ थी मांगी। कैसा दहेज का सर्प जो जाए, बेटी के सिर बंध के पिया घर। मांगना था जो धन और दौलत, भीख मांगते बिटिया क्यों मांगी।
है ना दीदी, ये लोग हर समय मुझे और मेरे माँ बाप को कोसते रहते हैं। दहेज के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अच्छा ये बता, कितने पैसों की जरूरत है तुझे? यही कोई 10,000 रुपए की। अच्छा तू ऐसा कर, इस कागज पे ना अंगूठा लगा दे, हैं? अच्छा मैं ना, बुआ कह रही थी कि तुम शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हो। हाँ, आदमी चाहे जिंदगी भर पढ़े, मगर सीखने को बहुत कुछ रह जाता है। बरस दिन बीते पिया को देखे, बरस दिन बीते पिया को देखे। अरे कोई जाओ पिया को बुलाओ, अरे कोई जाओ पिया को बुलाओ। मैं हारी वो जीते, बहुत दिन बीते पिया को देखे। साहूकार जी, किसी खास काम से बुलाया था क्या? हाँ, वो उस रोज मैं अंगूठा नहीं लगवा सका था ना तेरा। उस रोज तो अंगूठा मैंने लगा दिया था ना। अरे वो तो लेने का था, देने वाली जगह तो खाली पड़ी है। ये क्या, फिर अंगूठे का निशान लगाया है? अरे ये निशान तो किसान की किस्मत के साथ जुड़ा है। ये हाथ कट जाए पर ये निशान नहीं जाता। तभी तो कहती हूँ कि मास्टर जी के स्कूल जाया करो, कम से कम इस मनूस निशान से पीछे तो छूटेगा। फिलहाल वो जगह खाली कर दीजिए। मगर वो भाई आपके स्कूल की चिंता है मुझे, फिलहाल आप जाइए। चाहे डगर कितनी लंबी हो, मंजिल पे जाना है तुमको। चाहे डगर कितनी लंबी हो, मंजिल पे जाना है तुमको। अपनी इस काया के भीतर हौसला भर लाना है तुमको। चाहे डगर कितनी लंबी हो, ज्ञान के 2 अक्षर चाहे तो अनपढ़ को साक्षर लिख दें। प्रगति पथ सदा खुला रहे, कोई रास्ता बंद ना हो। चाहे डगर कितनी लंबी हो, मंजिल पे जाना है तुमको। चाहे डगर कितनी लंबी हो। ए हरी, क्या बात है, तेरे हाथ बड़े ढीले चल रहे हैं आज। अगर साहूकार आ गया तो आने दो साहूकार के बच्चे को, जान से मार दूं ऐसे तो मैं। क्या हुआ हरी? यार इस साहूकार के बच्चे ने तो बहुत बड़ा दगा किया मेरे साथ। अंगूठा लगाते वक्त तो जोत मुझे देने का वादा किया था, लेकिन अपनी बात से वो पलट गया और कौन न जाने कौन से कागज पे मुझसे अंगूठा लगवा लिया। हम अनपढ़ों का तो यही रोना है, काला अक्षर भैंस बराबर। गुलामी लिख कर भेजा है ऊपर वाले ने हमारे माथे पर। जब ऐसे ही काटनी है जिंदगी तो फिर रोना किस बात का? झूठा रे हाय झूठा रे, लूटा रे साहूकार ने। तो फिर कागज क्यों देखना चाहते हो? हरि के साथ आपका जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार आपने हरि को जोत देने का वादा किया। अच्छा, तो अब समझा। मास्टर जी आज हरि के वकील बनकर आए हैं। कर दीजिए इसकी जगह खाली। ये तो यही चाहता है ना कि गांव के लोग अनपढ़ रहें, ताकि उनसे अंगूठा लगवाकर उनकी जमीन और उनकी फसल हड़प कर सके। एक है चंदा चिड़ियों का, जिसमें रहती एक मैना है। दिन के शब्दों को लेकर के, कंकड़ तानों को खा करके, सबक बना के बीते कल को, आने वाला कल सवारती पवन के जाके सियाती मैना 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 मैना। पैसा पैसा पैसा, जब देखो मुंह उठाकर चला आता है? अभी पिछले हफ्ते ही तो दिए थे तुझे पैसे, फिर आ गया है? इतने पैसों का क्या करता है तू? साहूकार से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। और
कल्लू, उसकी बेटी भी बहुत जवान हुई है। थानेदार साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है। आपको शक है किसी पर? जी हाँ, मुझे पूरा शक है। ये काम मास्टर जयदेव ने ही किया। तुम में से कोई है जो मुझे बताएगा कि ज से क्या है? मैं बताता हूँ। ज से होती है जेल, जहाँ आप जाएंगे मास्टर जी। तो फिर मेरी गौरी कहाँ गई? गौरी यहाँ है साहूकार जी। गौरी, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? क्या हाल बना रखा है? ये सब किसने किया तेरे साथ? साहूकार जी, ये करतूत मास्टर की नहीं, आपके अपने ही आदमियों की है। मैं तो यहाँ आया था शिक्षा और नारी के सम्मान का पाठ पढ़ा। मेरी बात पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। चलिए मास्टर जी, स्कूल चलते हैं और एक बार फिर कोशिश करते हैं कि समाज में कोई अनपढ़ ना रहे और नारी के प्रति जागरूक हो। चलिए। इंसान के लिए क्या कुछ नहीं है, ये खूबसूरत संसार, एक अनमोल जीवन, और एक इंसान है जो खुद ही इसका रूप बिगाड़ने पर तुला हुआ है। ये सब तभी बदलेगा जब माँ बाप शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे। मेरा ये विश्वास है कि जिस दिन इंसान अपने अंदर के शैतान को मार देगा, उस दिन ये संसार फिर से खूबसूरत बन जाएगा।